हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एरर्स डिस्कस किए थे, साथ ही हमने उससे पहले वाले लेक्चर में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन भी डिस्कस किया था। तो आज हम इन कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी के सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हर एक पॉइंट को। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि द 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन द नेशनल लेबोरेटरी at 12:00 noon by the standard clock. The readings of the 2 clocks are this and this. If you are doing an experiment that requires precision time interval measurements, which of the 2 clocks will you prefer? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 2 क्लॉक्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्लॉक है, उसके रिस्पेक्ट में हम इन दोनों क्लॉक्स को टेस्ट कर रहे हैं। जब मेरा स्टैंडर्ड क्लॉक में टाइम 12:00 मतलब 12 घंटे, मतलब 12 नून है, बेसिकली 12:0:0 हैं, तो उस टाइम पे मेरी क्लॉक 1 की ये रीडिंग्स हैं, क्लॉक 2 की ये रीडिंग्स हैं ऑन डिफरेंट डेज़। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लो मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जिसमें मुझे प्रिसाइज टाइम इंटरवल चाहिए, तो मैं इन दोनों में से कौन सी क्लॉक को यूज़ करूँगी या प्रेफर करूँगी। देखो, हमने पढ़ा था कि प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। प्रिसीजन में क्या होता है कि जो आपकी रेंज है वो कम आनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी में क्या होता है कि जो आपका स्टैंडर्ड चीज़ है, जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू के नियर आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी बात हो रही है प्रिसीजन की, क्योंकि यहाँ पे प्रिसीजन की बात हो रही है, तो हमें क्या देखना है कि कौन सी दोनों क्लॉक्स में से जिसकी रेंज कम होगी हम उसे प्रेफर करेंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये हमारा एक्यूरेसी में यूज़ होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी क्लॉक की रेंज निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले निकालेंगे रेंज ऑफ क्लॉक 1। तो देखो, क्लॉक 1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट टाइम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 12:01:30 एंड लोएस्ट आ रहा है 11:59:08। तो हम इन दोनों को माइनस करके हमारी रेंज निकाल लेंगे। तो ये आया हमारा। तो इसको जब आपने कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, आप इस आर को सेकंड्स में चेंज करोगे, 12 × 60 × 60, प्लस मिनट को सेकंड्स में चेंज करोगे एंड प्लस ये तो आपका सेकंड्स है ही, देन माइनस इसको आप सेकंड्स में चेंज करोगे, इसको आप सेकंड्स में चेंज करोगे 59 मिनट्स को, एंड 08 तो आपका सेकंड्स ही है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, तो देखो 12 × 60 × 60 प्लस 60 प्लस 50, यह आया आपका 43310 माइनस 11 × 60 × 60 प्लस 59 × 60 प्लस 08, यह आया आपका 43148। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 162 सेकेंड्स। तो ये आई हमारी फर्स्ट क्लॉक की रेंज। ऐसे ही हम रेंज ऑफ सेकेंड क्लॉक या क्लॉक 2 भी निकाल लेंगे। तो देखो, क्लॉक 2 का जो हाईएस्ट टाइम है वो है हमारा 10:15:24 एंड लोएस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 10:14:53। तो ये हम निकाल लेंगे, ये क्या आएगा 10:15:24 माइनस 14:53, ठीक है। इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या आएगा 10 × 60 × 60, आवर्स को हमने सेकंड्स में चेंज किया, फिर हमने मिनट्स को सेकंड्स में चेंज किया, और फिर हमने सेकंड्स को एज इट इज़ रखा, माइनस 10 × 60 × 60 प्लस 14 × 60 प्लस 53। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 × 60 × 60 प्लस 15 × 60 प्लस 24, 36924 माइनस 10 × 60 × 60 प्लस 14 × 60 प्लस 53, 36893, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 31 सेकेंड्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रेंज है वो सेकेंड क्लॉक की कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्लॉक, एंड प्रिसीजन में हम रेंज की ही बात करते हैं, तो इसीलिए वी विल प्रेफर क्लॉक 2। अगर यहाँ पर बात होती कि हम एक्यूरेसी के बेसिस पे अगर हमने देखना है
तो हम क्या करते, तो हम चेक करते कि हमारे स्टैंडर्ड टाइम जो हमें 12 नून दिया हुआ था उससे हमारा क्या नियरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो उससे हमें दिख रहा है कि हमारी क्लॉक 1 में एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे प्रिसीजन पूछा गया है, तो इसीलिए वी विल प्रेफर क्लॉक 2। हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है कि we measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurements, the readings turn out to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80 seconds. Calculate absolute error, relative और percentage error. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल पेंडुलम से टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट किया है, मेज़र किया है। सक्सेसिव मेजरमेंट से हमारी ये रीडिंग्स आई है, हमें एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें उसकी ट्रू वैल्यू चाहिए। उस ट्रू वैल्यू से क्या करते हैं, हम हर इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करके उन सब का फिर हम मीन लेते हैं। और जब हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं, हम सारी जितनी हमारी मेजरमेंट्स हैं हम उन सब का मीन लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबका मीन लेंगे, तो मीन कैसे लेंगे, हम सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे देन इट विल बी, मैं आपको 13.12 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। आप इसे जब 5 से डिवाइड करेंगे देन इट विल कम आउट टू बी 2.624 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि देखो हर रीडिंग में हमारे पास डेसिमल के बाद 2 ही नंबर्स थे या 2 ही डेसिमल पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर भी हमें उसको करना पड़ेगा कि हमारे पास डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट्स आए, ठीक है। ये बेसिकली हम राउंडिंग ऑफ से सीखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इट विल बी इक्वल टू 2.62 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एरर निकालेंगे मेजरमेंट में। सो द एरर्स इन द मेजरमेंट्स आर ये हम कैसे निकालेंगे, हम हर रीडिंग में से 2.62 में से हर रीडिंग को माइनस करेंगे। सो 2.63 माइनस 2.62 and it will be 0.01 seconds. Similarly 2.56 minus 2.62 seconds, it will be minus 0.06 seconds. Similarly हम सबको कर लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब जब हम इनका एब्सोल्यूट मीन निकालेंगे तो वो क्या होगा, इन सबको हम ऐड करेंगे 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 एंड डिवाइडेड बाय 5 and it comes out to be 0.54 by 5 seconds which is equal to 0.11 seconds, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा टाइम है वो क्या आएगा, 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है वो किस रेंज में लाई करेगा, 2.62 प्लस 0.11 सेकेंड से लेके 2.62 माइनस 0.11 सेकेंड्स की रेंज में लाई करेगा हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। 2.62 माइनस 0.11 सेकेंड्स। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये क्या आ जाता है, 2.73 सेकेंड्स टू 2.51 सेकेंड्स। मतलब हमारा टाइम जो है इस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। अब अगर आप देखो जो हमारा एरर है वो 0.11 सेकेंड्स का आ रहा है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इसका 2 को एक्सक्लूड कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि t विल बी 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमारा 10th प्लेस में एरर आ रहा है, ठीक है। तो हमें 100th प्लेस को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो टाइम है वो 2.5 भी हो सकता है और 2.7 सेकेंड्स भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, हमने क्या था, रिलेटिव एरर इंटू 100। जो परसेंटेज एरर होता है वो क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100। एंड व्हाट इज़ रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है हमारा, 0.1। मीन वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, 2.62 सेकेंड्स, जिसको हमने 2.6 लिखा है, इंटू 100, ठीक है।
तो इस तरह से क्या है, आपका कोई भी जो एरर है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर एट दिस एंड दिस, कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयरिन। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का न्यूमेरिकल है। हमने कल देखा था कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में सम या डिफरेंस लेते हैं तो जो उसका एरर आता है उसमें हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल क्वांटिटी का एरर है हम उन्हें सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा डेट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 विच विल बी इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब 50 माइनस 20 तो डायरेक्ट करोगे इट विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा डेल्टा ए एंड डेल्टा बी है, बेसिकली यहाँ पर ये आपका हुआ ए, ये है डेल्टा ए, ये बी, ये होगा आपका डेल्टा बी। तो जो मैक्सिमम एरर है वो क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो 0.5 प्लस 0.5 इज 1, सो इट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से क्या है, आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में अगर सम या डिफरेंस हो तो आप इस तरह से उसको कैलकुलेट करते हो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि द रेजिस्टेंस R इज इक्वल V बाई आई वेयर V इज़ दिस एंड I इज़ दिस। हमें R में परसेंटेज एरर निकालना है। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो परसेंटेज एरर होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल एरर्स का एडिशन। तो परसेंटेज एरर इन V कितना है 5% और I में कितना है 2%। तो इनका जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा, सिंपली 7%। ठीक है, अगर इसको और अंडरस्टैंड करना है तो देखो ये है आपका A, ये है डेल्टा A, ये है B, ये है डेल्टा B। तो जो डेल्टा Z बाय Z हमने किया था वो क्या था, डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। तो डेल्टा A इज़ 5 अपॉन A इज़ 100 एंड क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम इसको इंटू 100 करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है, ये रिलेटिव एरर था। प्लस डेल्टा B कितना है 0.2 बाई 10 इंटू 100। तो ये कितना आया 5 प्लस ये कितना आया 2। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 7%। तो इस तरह से आप जो है अपना ये कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हमें दो रेजिस्टर्स गिवन हैं जिनके रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2, जिन्हें हमने एक बार सीरीज़ में और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है फॉर सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन। और हमें ये रिलेशन भी गिवन है कि सीरीज़ के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो होती है R1 प्लस R2 एंड पैरेलल के लिए होती है 1 बाई आर डैश इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और एक ये वाला फार्मूला हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन की। सीरीज़ में क्या है, हमारा रेजिस्टेंस सिंपली हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली ऐड कर रहे हैं तो हमारा एरर भी सिंपली ऐड हो जाएगा। तो 100 प्लस माइनस 3 ओम्स प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो ये क्या आएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम्स। तो ये तो आपका सिंपल हो गया सीरीज़ का। तो अब बात आती है पैरेलल कम्बिनेशन में। पैरेलल कम्बिनेशन में जो फॉर्मूला है वो होता है 1 बाई आर डैश इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसे आप कैसे लिख सकते हो, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, दोनों साइड इन्वर्स ले लो। तो R डैश क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। R1 R2 क्या आएगा 200 इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 66.7 ओम। तो ये तो हमने R डैश में जो उसकी वैल्यू है वो निकाली। अब हम एरर निकालेंगे। एरर के लिए हमें जो फॉर्मूला गिवन है डेल्टा R डैश बाई R डैश स्क्वायर, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से डेल्टा R डैश की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा R डैश क्या हो जाएगा हमारा R डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस R डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। अब हम सिंपली यहाँ पे सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो सबसे पहले है हमारा R डैश स्क्वायर। तो R डैश हमने अभी कितना निकाला 66.7, इसका
स्क्वायर इंटू डेल्टा R1। तो डेल्टा R1 कितना गिवन है हमें 3 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। तो R1 कितना है हमारे पास 100, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 66.7 स्क्वायर इंटू 4 गिवन है, 4 ओम्स है ना, प्लस माइनस, डिवाइडेड बाय 200 स्क्वायर, ठीक है। और इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू आएगी 1.779556 ओम्स, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लिख सकते हैं। तो हमारा R डैश क्या बन जाएगा 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम्स, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसको हमने 1.8 को हमने 2 भी क्यों नहीं लिखा, वो हम जब सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस करेंगे वहाँ से आपको पता चलेगा कि हम इसको 2 क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, हमें रिलेटिव एरर निकालना है z में, जहाँ z हमें ये गिवन है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा z जो है कुछ पावर में गिवन हो, लाइक सम क्वांटिटी रेज़ टू पावर k, तो क्या होता है उसकी रिलेटिव एरर टाइम्स k। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा जो डेल्टा z बाई z है, इट विल बी इक्वल टू a की पावर 4 है, सो 4 इंटू रिलेटिव एरर इन a प्लस 1/3 इंटू रिलेटिव एरर इन b प्लस रिलेटिव एरर इन c, क्योंकि इसका जो पावर है वो 1 है, एंड प्लस 3/2 इंटू रिलेटिव एरर इन d। तो इसको आप सिंपली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट L बाई जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wrist watch of 1 second resolution. What is accuracy and determination of G? तो हमें यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड गिवन है कि t इज इक्वल टू पाई L बाई जी होता है, हमें L एंड T की वैल्यू एंड उनके रेजोल्यूशन गिवन है, हमें G की एक्यूरेसी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से G को कैलकुलेट करेंगे। सो G स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर। अब देखो जो T है यहाँ पर जो T होता है वो होता है टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, लेकिन हमें जो है वो 100 ऑसिलेशंस के लिए गिवन है। तो T क्या हो जाएगा हमारा T बाय N, मतलब जो हमें गिवन है डिवाइडेड बाय हम उसको N से करेंगे, N इज़ 100, सो डेल्टा T विल बी इक्वल टू डेल्टा T बाय N, ठीक है। तो डेल्टा T बाय T जो है वो सिंपली आप लिख सकते हो डेल्टा T बाय T। तो मीन्स उसके रिलेटिव एरर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ से डेल्टा G बाय G मीन्स रिलेटिव एरर इन G क्या बन जाएगा, डेल्टा L बाय L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T बाय T, क्योंकि यहाँ पे T स्क्वायर था तो उस 2 को हम यहाँ लिख लेंगे, सॉरी ये G आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि डेल्टा L बाई L, डेल्टा L हमें कितना गिवन है 1 mm, सो इट विल बी 0.1 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2, डेल्टा T कितना गिवन है 1, T कितना गिवन है 90। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 0.027, ठीक है। तो उसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन G, सो परसेंटेज एरर इन G विल बी इक्वल टू डेल्टा G बाई G इंटू 100, that will be simply delta L by L into 100 plus 2 into delta T by T into 100. So delta L by L into 100 कितना आएगा, that will be simply जो हमने ये निकाला है that is 0.027 into 100 which is equal to 2.7% which is approximately 3%। तो इस तरह से जो है आप अपना एरर निकाल सकते हो। तो ये थे हमारे सब एरर्स के एग्जांपल्स मीन्स न्यूमेरिकल्स। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको डाउट है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में।